सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप लोगों का आज फिर गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। बेटा आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको कहते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो ये एक बड़ा ना एक्चुअली मिक्सर होता है, सम पार्ट ऑफ मेंसुरेशन एंड सम पार्ट ऑफ ज्योमेट्री के सर्कल पार्ट का। तो बड़े अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके सिखाऊंगा मैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बेटे, कहता आपके सामने दो व्हील्स हैं, दो पहिए हैं, और पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चित्रकला पर कोई सवाल या निशान ना उठाया जाए, क्योंकि मेरी जैसी है भाई बहुत बढ़िया है। आइए, ये दो व्हील्स हैं, इन दोनों व्हील्स को चलाने के लिए एक फैन बेल्ट बनाई गई। जब फैन बेल्ट बनाई जाती है तो वो जिस पोर्शन तक सर्कल को टच नहीं करेगी वो स्ट्रेट होती है, और सेमी सर्कल पर बेटा वो अटैच हो जाती है इस तरह से। बहुत बारीक चीज़ें हैं इसमें, बहुत चीज़ें सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। ये अटैच हो गई, ठीक है। और रेडियस जो है वो R है, ठीक है। और दोनों सर्कल्स या व्हील्स के बीच का जो डिस्टेंस है D है। तो पहला जो सवाल आता है वो आता है टू फाइंड द लेंथ ऑफ द फैन बेल्ट। अब फैन बेल्ट की लेंथ आप कैसे निकालोगे? आइएगा, आंसर लेंथ ये D यूनिट होगा, फिर ये भी D यूनिट होगा, तो दैट मीन 2D। मेरे भाई सेमी सर्कल और सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई r, जिसको हम सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। यहाँ से ये 2 कॉमन लिया, d प्लस में पाई r, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। पहला सवाल आपको समझ आया? अच्छे से नोट कीजिएगा। हर क्वेश्चन के बाद मैं समय दूंगा आप लोगों को उतना, ताकि आप लोग इसको आराम से देख सकें बेटा। हम बात करते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में, देखना हम लोग। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब हम बात करते हैं, अब जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं पहले ब्रीफ दे देता हूं। कुछ सर्कुलर चीजें होंगी, ठीक है, जिनको हम किसी एक रबड़ बैंड से बांध देंगे। और हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द रबड़ बैंड। रबड़ बैंड की लेंथ कैसे निकाली जाती है आप उस पर देखिएगा ध्यान से। देखो बच्चों, दो सर्कल हैं या कोई भी सर्कुलर थिंग्स हैं जो एक दूसरे से इस तरह से अटैच है, और फिर इन दोनों सर्कुलर चीज़ों को भैया एक रबड़ बैंड से बांध दिया गया, और प्रत्येक सर्कल की, प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है वो R है। तो इस बांधी गई रबड़ की लंबाई बतानी है, सुनिएगा ध्यान से। तो ये भी तो इस पे सेमी सर्कल पे अटैच हो रही है, और यहाँ से ये भी सेमी सर्कल पर अटैच हो रही है। अब देखो बेटे, रेडियस R है, सुनिएगा, ये 2R, तो मेरे बच्चों ये भी क्या होगा? 2R होगा। समझ आया? ये 2R है तो ये भी तो 2R ही होगा, और ये भी 2R होगा। अब इस तरह से आप लोग जब देखिएगा कि दोनों के दोनों 2R हुए, तो 2R प्लस 2R आप ऐड कीजिएगा मेरे बच्चों, 4R होगा। प्लस में सेमी सर्कल, तो कंप्लीट सर्कल बना, और सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई r होता है। तो आप इसमें 2 पाई r ऐड कीजिएगा। तो जैसे ही आप 2R कॉमन लेते हैं, आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आई? ध्यान से सुनिएगा। आपने यहाँ से 2R कॉमन लिया, देन आपके पास 2 प्लस पाई। ये यूनिट्स में है, एरिया नहीं निकाल रहा हूँ अभी, मैं लेंथ निकाल रहा हूँ। लेंथ जो होती है वो सिंगल यूनिट में निकलती है, सेंटीमीटर, मीटर, ऐसे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है भाई 3 सर्कल्स हैं जो एक दूसरे पर टेंजेंट है। अब तीनों सर्कल्स को एक रबड़ बैंड से बांधा गया है, या 3 सर्कुलर चीजें हैं जिनको एक रबड़ बैंड से बांध दिया गया है। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। और सभी सर्कल्स की जो रेडियस है बच्चों वो R है। देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ एक सबसे मेन चीज होती है, उस पर बस फोकस करना है आप लोगों को। देखो अब ये रबड़ बैंड है, यहाँ तक जाएगी तो सीधी जाएगी,
ये रबड़ बैंड है, यहाँ जाएगी, सीधी जाएगी और ये अटैच होगी डायरेक्ट। उसके बाद ये सर्कल पर अटैच हो गई, उसके बाद ये सर्कल पर अटैच हो गई, अब ये इस तरह से सर्कल पर अटैच हो गई। आपने देखा ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, r है, r है, तो ये लेंथ हुई 2r बेटे, ये लेंथ हुई 2r बच्चों, ये वाली लेंथ भी हुई 2r। अब बड़े ध्यान से सुनना, तो ये तो हो गया 6r। लेंथ जब हम निकालते हैं लेंथ ऑफ द रबर बैंड, तो ये एक आ गया 6r प्लस। अब सर्कुलर जो चीज़ें बची हुई है ना, हमें उसकी लेंथ और निकालनी है। तो 2 सर्कल थे तो सेमी सेमी सर्कल हो गया। जब 3 सर्कल होते हैं तो 1/3 1/3 1/3 सर्कल होता है। बट फिर भी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि 1/3 सर्कल कैसे होता है। आइए बताता हूँ, सुनो। देखो बेटे, ये 90 डिग्री है, इधर से ध्यान से सुनिएगा, ये 60 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो ऑटोमेटिकली ये वाला सर्कल के हिसाब से 120 डिग्री एंगल बनेगा और 360 का 120 1/3 होता है। ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल आता है कि सर ये 1/3 क्यों है, हमें कैसे पता चलेगा 1/3 है बेटा। देखो बच्चों, सर्कल के तीनों एंगल्स, सॉरी सर्कल का टोटल होता है 360 डिग्री होता है और 360 डिग्री का अगर मैं 1/3 निकालूंगा तो 120 आता है। इसका मतलब ये 1/3 सर्कल है। तो 1/3 सर्कल, 1/3 सर्कल और 1/3 सर्कल, ये हुआ कंप्लीट सर्कल, जिसकी वजह से बच्चों ये एक सरकमफेरेंस आ गई 2πr। हमने यहाँ से 2r कॉमन लिया, हमारे पास फाइनली वैल्यू आई क्या, 3 प्लस में पाई। ध्यान से समझो, आपके सामने है, हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आई, 3 प्लस में पाई। चलो अब पहले हम इन 3 सर्कलों को ही डिस्कस करते हैं आज की क्लास में अभी, ठीक है। फिर हम 4 सर्कल पर भी आएंगे, 6 सर्कल पर भी आएंगे, 9 सर्कल्स पर, 10 सर्कल्स पर भी आएंगे। बट पहले हम आज 3 को पहले एक बारी अच्छे से ब्रीफ करके डिस्कस करते हैं। आपने अभी जो निकाला, तीनों सर्कल्स को एक रबर बैंड से बांधा गया, आपने उसकी लेंथ निकाल ली। अब नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ये सर्कल है, ठीक है। कहता है भाई इस सर्कल के जो बीचों बीच का एरिया है, यार वो एरिया बता दो, वो एरिया क्या है। पहला सवाल, इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है आज की। हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बस तुम लोग ढंग से प्यार से जुड़ते रहिए हमारे साथ। अब हर सर्कल की रेडियस जो है वो r है, तो खुद बताइएगा बेटा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना या नहीं बना। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा या नहीं होगा, सीधी सी बात है। चलो इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, आप लोगों को ये बात पता है, ये थीटा होता है, ये रेडियस होती है, एल होती है। तो इस हिस्से का जो एरिया होता है वो थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में πr² होता है, दैट्स कॉल्ड एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है पूरा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a²। अब पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अगर मैं इन 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दूं और एक सेक्टर पर एंगल है 60 डिग्री, तो 3 सेक्टर्स पर होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब होता है सेमी सर्कल। 180 डिग्री का मतलब होता है सेमी सर्कल, ये ध्यान रखिएगा। तो बेटे सेमी सर्कल का एरिया यहाँ से माइनस कर दोगे तो ½ πr² यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो 4 से 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ आया √3r² माइनस में ½ πr²। ओवरऑल आप लोग √3 माइनस π/2 r², तो ये हमारा एरिया आ गया सबसे पहली चीज़। अब एरिया सीखा, ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन क्या कहता है वो सुनिएगा। मैंने कहा कि जो तीनों सर्कल्स का कॉमन एरिया है उसका पेरीमीटर बताओ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पांचवा, पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर का मतलब हुआ ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इन तीनों लेंथ का टोटल बताना है। तो तीनों लेंथ का भी टोटल बता देंगे हम आराम से, ये भी बहुत आसान है। हमने देखा कि भाई ये एंगल बना 60 डिग्री, सीधा सीधा सा सवाल है बेटे। तो 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री ऑफ 2 पाई आर सर्कमफेरेंस का, ये हिस्सा तो वही है ना, बोलो इसकी लेंथ निकालनी है तो सर्कमफेरेंस से निकलेगी। तो इस तरह से ये 3 है तो 3 से गुना करा दिया हमने, 6 काटा, 2 काटा, 2 कैंसिल हुआ, तो ये लेंथ कितनी आ गई, पाई आर। अब इसका एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 6, मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ एक साथ अटैच करके ताकि आप लोगों को सारी चीजें एक साथ मिले। कहता है बेटे 3 सर्कल हैं, सर्कल 1, सर्कल 2 और सर्कल 3, और तीनों सर्कल की जो रेडियस है, पहले की रेडियस √2+1, दूसरे की रेडियस है √2+1 और तीसरे की रेडियस है 1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। कहता है 3 सर्कल्स आर टेंजेंट टू ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कॉमन पोर्शन। 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, तो तीनों वृत्तों का जो सामूहिक क्षेत्र बनता है उसका आपको परिमाप फाइंड आउट करना है। अब हमने सर्कल तो बना दिए, चलो भाई हम सर्कल बना लेते हैं। ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल, हमने लेंथ भी डाल देते हैं। चलो इसकी लेंथ हमने ले ली √2+1, देन इसकी लेंथ भी हमने ले ली √2+1, √2+1, √2+1, और ये 1 है और ये 1 है। अब हमेशा याद रखना ट्रायंगल 2 टाइप के होते हैं जिनके एंगल फिक्स्ड होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 60 डिग्री होता है, दूसरा एंगल होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, 2 कोण 45 डिग्री के होते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना। ये 101% जो ट्रायंगल है मेरे बच्चों वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ इसको। आइए, ये एक लेंथ हुई √2+2, ये एक दूसरी लेंथ हुई √2+2, ये तीसरी लेंथ हुई हमारे पास 2√2 प्लस में 2। बड़े ध्यान से सुन लो। अब मैं अगर यहाँ से 2 कॉमन √2 कॉमन अगर मैं ले लूँ, मान लीजिए, ठीक है, तो ये 2 प्लस में √2 बचता है। और आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यही तो होती है कि अगर बच्चों ये साइड A है और ये A है तो ये √2A होती है। तो इसका मतलब लग रहा है ना आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल अगर यहाँ लग रहा है तो मेरे बच्चों ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये एंगल 45 डिग्री का होगा और ये आपका ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। अब आप इजीली लेंथ निकाल सकते हो। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, वैसे मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने पूरा, बट आप सीधा सीधा भी कर सकते थे। 45 डिग्री है तो आप लोग ऑलरेडी ट्वाइस लगा दीजिए। नाउ 45 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, नाउ 2 पाई r है अंडर द √+1। बच्चों ये आपका आंसर है, बस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई ऐसी इसमें खासा बात नहीं थी कि बेटे आप लोग आंसर ना निकाल सको। फिर भी चलो बात करते हैं। यहाँ से इसको काट दिया, देखो 4 आया, ये कटा 2 आया, तो यहाँ से वैल्यू आ रही है मेरे बच्चों π/2। आप लोग 45 से इसको काटिएगा तो ये 8 आ रहा है, ठीक है ना, 40, 8 × 32 और 4 36, ठीक है। और फिर ये भी इसे काट दीजिएगा और ये भी इसे काट रहा है, तो यहाँ से भी वैल्यू क्या आई है मेरे बच्चों π/2 अंडर द √+1। अब ओवरऑल से π/2 कॉमन लेंगे तो √2+2।
आपकी जो लेंथ आई है वो क्या आई है, π/2 अंडर द √2 प्लस में 2। क्वेश्चन वही है, सेम चीज़। देखो दोबारा बताता हूँ, ये 90 डिग्री है तो इसकी लेंथ कैसे आएगी, 90/360 डिग्री 2πr, रेडियस क्या है 1। अब 9 4 जा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है, और 2 जा, कैंसिल होकर वैल्यू यहाँ से बची हमारे पास π/2। अब हमें इन दो लेंथों को और ऐड करना था, तो 45 डिग्री दोनों सेम है, हमने ट्वाइस कर दिया। 45/360 डिग्री 2πr, रेडियस हमारे पास क्या है इस सर्कल का, √2 प्लस में 1 है। अब यहाँ से इसको कैंसिल किया, 8 पर आया, देन 2 2 जा 4, ऑलरेडी 2 आ गया, ठीक है, देन π/2 √2 प्लस 1, ओवरऑल से π/2 कॉमन लिया, देन √2 प्लस में 2। इट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है पाई की वैल्यू भी और रख कर आंसर दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो 22/7 आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट करके भी एल्जेब्रिक फॉर्म में भी अपना आंसर दे सकते हैं। अब देखिएगा, हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट पार्ट की। अभी आपने देखा हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस करे, ठीक है, पहला रबड़ बैंड की लेंथ निकाली, दूसरा हमने कॉमन एरिया निकाला, तीसरे क्वेश्चन में हमने जब इक्वल रेडियस इक्वल एंगल है तो पेरीमीटर, और जब अनइक्वल है तब भी हमने पेरीमीटर निकाला था। अब इसमें क्या बात आती है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 7 की। देखिएगा ध्यान से, 3 सर्कल है आपके सामने और इन तीनों सर्कल्स के बीच में एक छोटा सा सर्कल है, मैं यहां बनाता हूं, और मैंने कहा फाइंड द रेडियस ऑफ सच स्मॉलर सर्कल। 3 वृत्तों के अंतर्गत एक छोटा सा वृत्त है और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने से पहले मैं एक चीज सिखाना चाहूंगा। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंटर होता है वो सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सब कुछ होता है सेंट्रोइड, ये बात याद रखिएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात होती है कि वर्टेक्स से ये चीज इक्वल होती है, ठीक है, वैसे हर जगह इक्वल होती है। अब सुनिएगा, अगर ये साइड मेरी मैं मान लूँ A है और ये A है और ये है, तो आप सभी लोग जानते हो ये वाली जो लेंथ होती है A/√3 होती है। इसको हम सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ये 2A कर दूं तो ये 2A/√3 होगा ना। आ जाओ क्वेश्चन देखो बेटा, सेंटर बना लीजिए, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, सेंटर बना लिया आपने, आपको वो सेंटर दिखाई दे गया, आप इसको जोड़ दीजिए, आपने जोड़ दिया, ये रेडियस R और R, तो ये वाली जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ जो आई वो आई 2R/√3 आ गई, पूरी लेंथ आ गई आपके पास 2R/√3, ठीक है। अब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ में से एक्चुअल में क्या हुआ, ये वाली चीज जो है, ये कंसर्न, ये तो रेडियस ही है जो कि R है, वो आप माइनस कर दो। अब जैसे ही आपने माइनस किया, ये छोटे सर्कल की क्या आ गई मेरे बच्चों, रेडियस आ गई। अब यहां से 2 माइनस में √3/√3 और इनटू में R। नाउ दिस इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल लाइज बिटवीन ऑल द 3 सर्कल्स। या वो क्वेश्चन इस तरह भी कह सकता है कि 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर टेंजेंट टू ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विच टेंजेंट टू ऑल द 3 सर्कल्स, ठीक है, जो तीनों के तीनों सर्कल्स को टेंजेंट करता हो। तो देखिएगा तीनों सर्कल्स को क्या कर रहा है मेरे बच्चों, टेंजेंट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक ये बड़ा सर्कल है, बना दिया हमने भाई, इसके अंदर ये 3 सर्कल हैं। भाई साहब प्लीज विनती है, जाइएगा मत, छोड़कर डायग्राम चित्रकला के अनुसार, ठीक है ना। कभी आप सोचो कि डायग्राम ढंग के नहीं है, देखो बेटा डिजिटल बोर्ड नहीं है, सिंपल बोर्ड है, हाथ से पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ बना कर दिखा रहा हूँ, जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा।
हमें अब ये जो एक्सटर्नल सर्कल है ना, हमें उसकी रेडियस निकालनी है। तो उसकी रेडियस भी तो निकल सकती है आराम से, उसमें क्या बड़ी बात है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये एक सेंटर है, हम जानते हैं, और सेंटर से ये और ये दूरियां इक्वल है, और इस दूरी की लेंथ होती है साइड अपॉन में √3, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये रेडियस r है, तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ हुई बच्चों, वो साइड अपॉन में √3 हुई। उसमें अगर मैं ये वाली रेडियस ऐड कर दूं तो लार्जर सर्कल की रेडियस आ जाएगी। इसको हम सर्कम सर्कल भी बोलेंगे या स्लाइडल सर्कल भी बोलते हैं, दो नाम होते हैं। और आप देखिएगा 2 + √3 डिवाइड बाय √3 और ये r, द थिंग इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। आप लोगों ने देखा कि आज की वीडियो में हम लोगों ने 3 सर्कल से कनेक्टेड काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। एक चीज़ और सिखा रहा हूँ आज की क्लास को, वो देखिएगा बेटा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आज के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये कुछ सर्कल बने हुए हैं। ऑफ रेडियस r, बड़े ध्यान से सुनना, डायग्राम थोड़ा अजीब सा बना है भाई, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। आपको फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सच इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मीन ABC है। तो सवाल आता है AB जमा BC जमा AC आपको निकालना है, और आपको हर सर्कल की रेडियस r है। अब इसको कराने से पहले मैं एक चीज सिखाना चाहता हूं। देखो ये एक सर्कल है, बाहर से सर्कल पर किसी एक पॉइंट से 2 बिल्कुल इक्वल टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, पहली कंडीशन। ये एक राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो और ये 60 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, और सामने 2 होता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो हम सबको पता है, ठीक है। अब देखो क्या है सिचुएशन, सुनना। सारे सेंटर्स को मिला दो, मिला दिया, और यहाँ टेंजेंट रख दिया हमने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रियल में वाकई में एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, और आया भी हुआ है बेटा। ये r, ये 2r, ये r, 2 3 4, 4r 4r 4r, ठीक है। तो हमने देखा 4 4 8 और 4 12। चलो भैया, एक लेंथ हमें 12r मिल गई, बट उसके बाद भी अभी ये वाली लेंथ बची है, और मैं जानता हूं ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, और ये 90 डिग्री है, और ये रेडियस, और मैंने यहां से ये 30 डिग्री उठा दिया। अब ये 30 है, ध्यान से सुनिएगा, ये 30 है और ये r है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली लेंथ जो होगी वो √3r होगी, तो फिर यहाँ से भी √3r होगी। और जो कंडीशन यहाँ बनी है वही कंडीशन A वर्टेक्स पे ही बन रही है, वही कंडीशन सेम किस वर्टेक्स पे बन रही है, C वर्टेक्स पे बन रही है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इस तरह की 6 साइड्स हो गई। एक साइड की वैल्यू है √3r, तो 6 साइडों की वैल्यू होगी मेरे बच्चों 6 √3r। नाउ टेकिंग 6r एज अ कॉमन, यू गेट व्हाट, 2 प्लस में √3। आप लोगों ने देखा हमने 9 क्वेश्चंस करे हैं। एक चीज बताना चाहूंगा, जब पढ़ाई करो ना तो अपने लेवल पे पढ़ो। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका लेवल आसमान तक भी चला जाता है और पाताल तक भी चला जाता है। बहुत बड़ी अप्रोच है, बहुत एक्सेस में बहुत बड़ी अप्रोचेज है बेटे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनका ना आपके एसएससी से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम पागलों की तरह पढ़े जा रहे हैं। हम दुनिया भर की थ्योरम्स पढ़ते हैं। गाइस, लुक एट योर एग्ज़ाम। आप अपने एग्ज़ाम पैटर्न को देखिए,
आप एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से ही तो पढ़ोगे, ना तो आपको कम पढ़ना है ना आपको बहुत एक्सेस में पढ़ना है। हाँ, आपका जितना मेंटल लेवल है उससे ज़्यादा एग्ज़ाम तक मैच करना है, थोड़ा उससे ज़्यादा, ताकि एग्जामिनर अगर थोड़ा ऊपर भी सोच सके तो वो चीज़ हमें आती हो। बट इतना नहीं है बेटा कि हम वो चीज़ें पढ़ना शुरू कर दें जो हमारे सिर के ऊपर से निकलनी चली जाए। हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में आएगी, क्योंकि नौकरी सिर्फ वही चीज़ें दिलाएंगी जिससे कि आपका पेपर में क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस इस बात को ध्यान रखना। चलिए बेटा, जब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आगे फिर एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद बच्चों।